एक पति थाने पहुंचता है और थाने पहुंचने के बाद वह पुलिस को बताता है कि उसकी 30 साल की पत्नी, जो अभी कुछ ही साल पहले उनकी शादी हुई थी, वह गायब है, लापता है। 2 दिनों से परिवार वाले उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। तभी कुछ ही घंटों बाद एक परिवार का एक लड़का भी गायब रहता है, जिसकी उम्र महज 14 साल रहती है। उसके परिवार वाले भी आसपास पूछताछ करते हैं। जब लड़के का पता नहीं चलता है तो अभी पास के थाने में जाते हैं। उस थाने में जाकर शिकायत करते हैं कि उनका 14 साल का लड़का कहीं गायब हो गया है और 2 दिनों से उसकी खोजबीन जारी है, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस लड़के और जो औरत रहती है 30 साल की, उसकी तलाश जारी करती है। जब तलाश करती है तो जो हकीकत सामने आती है, जो सच निकल कर आता है, वह बेहद ही शर्मसार कर देने वाला रहता है, बेहद ही हैरान कर देने वाला रहता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। हाजिर हूँ आज फिर एक नई सच्ची घटना के साथ। आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करिए और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक चौकी लगती है, मानकपुर चौकी। मानकपुर चौकी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, दादर खुर्द गांव। दादर खुर्द गांव में एक 30 साल की महिला एक दिन अचानक से गायब हो जाती है। उसके घर वाले आसपास पड़ोस में पूछताछ करते हैं, रिश्तेदारियों में पूछताछ करते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। करीब 2 दिन बीत जाते हैं। तभी पता चलता है कि गांव में उसके पड़ोस का ही एक लड़का 2 दिनों से वह भी गायब है, उसका भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अब गांव में सनसनी फैल जाती है कि गांव का एक 14 वर्ष का लड़का, एक 30 साल की महिला, दोनों 2 दिन से गायब हैं। अब गांव वाले इस मामले को अपने कई तरीके से लेते हैं, कई तरह की चर्चाएं करते हैं। अब महिला का पति उस मानकपुर पुलिस चौकी पर पहुंचता है और अपनी पत्नी को गायब होने की, अपनी पत्नी की शिकायत दर्ज कराता है। जब पत्नी के गायब होने की शिकायत दर्ज कराता है तो कुछ ही देर बाद लड़के के परिजन भी जाते हैं और उसके भी गायब होने की शिकायत दर्ज कराते हैं। अब पुलिस तलाश करती है। तलाश में पता चलता है कि महिला और लड़के दोनों एक जगह जाकर छुपे हुए थे। अब पुलिस वहां पहुंचती है और दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस दोनों से पूछताछ करती है तो जो सच सामने निकल कर आता है वह बेहद ही हैरान कर देने वाला रहता है, बेहद ही शर्मसार कर देने वाला रहता है। दरअसल दादर खुर्द ने एक महिला, जिसकी 1 साल पहले शादी होकर आई थी, वह अपने पति के साथ काफी खुश थी। लेकिन कुछ दिनों बाद वह पति से बातें कम करती थी। पति के साथ अब उसका मन नहीं लगता था। पास का ही एक रहने वाला लड़का, जिसका नाम अंकित रहता है, उम्र 14 साल रहती है, वो अक्सर कर उनके घर आया जाया करता था। जो लड़की रहती है उनका नाम प्रियंका रहता है। अब वो प्रियंका के घर आया जाया करता था। जब भी समय मिलता था, स्कूल से आता था, बैग घर पर रखता था और फौरन ही उस महिला के घर जाता था। बैठकर दोनों आपस में प्यार भरी बातें भी करते थे, लूडो भी खेलते थे, कई तरह की गेम भी खेलते थे। अब परिवार वालों को भी अच्छा लगता था कि चलो पड़ोस का एक लड़का उनकी बहू के साथ आकर कम से कम समय व्यतीत करता है। उसमें बहू उस लड़के के साथ काफी खुश थी, परिवार वाले भी काफी खुश थे और जो लड़का था वह भी काफी खुश था। अब इसी तरह एक दिन लड़का, जब उसकी छुट्टी रहती है, संडे का दिन रहता है, वह घर पर जाता है तो घर पर सभी लोग अपने काम धाम में व्यस्त रहते हैं और जो 30 साल की महिला रहती है वह बाथरूम में नहा रही थी। तभी लड़का उसके बाथरूम की तरफ जाता है और उस महिला को आवाज लगाता है तो वह कहती है कि मैं अभी नहा रही हूँ, नहाने के बाद मैं तुमसे मिलूंगी,
तब तक तुम मेरे कमरे में बैठो। लड़का जाकर उसके कमरे में बैठता है, अपने उस आंटी का इंतजार कर रहा था, उस महिला का इंतजार कर रहा था। महिला जैसे ही नहाकर उसके रूम में जाती है, अपने रूम में जाती है, जाने के बाद कपड़े उसके सामने ही बदलती है और लड़के से कहती है कि उसका जो ब्लाउज होता है उसका धागा बांधने के लिए कहती है। जब लड़का धागा बांधता है तो उसी समय लड़का काफी उत्सुक हो जाता है और जो महिला रहती है दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अब धीरे धीरे समय व्यतीत करने लगते हैं। उस दिन महिला लड़के को हटा देती है। अब लड़के को उस महिला को शरीर देखनी थी। अब लड़का अगले दिन फिर जाता है, फिर उस महिला से बातचीत करता है और बार बार महिला को गंदी नजर से देखता था। जो महिला थी वह भी लड़के में काफी इंटरेस्टेड थी। अब एक दिन दोनों जब परिवार में सभी लोग खेत में गए होते हैं तो वह लड़के को बुलाती है और जब लड़का घर में आता है तो अपने कमरे में ले जाकर उस लड़के के साथ बातचीत करने लगती है। बातचीत करते करते दोनों मोबाइल देखने लगते हैं। मोबाइल पर कई सारी फिल्में देखने लगते हैं। देखने के बाद दोनों एक दूसरे के आगोश में आ जाते हैं और एक दूसरे की मोहब्बत में डूब जाते हैं और डूबने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। अब जब शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं तो दोनों को एक दूसरे में मजा आने लगता है। जो महिला होती है वह अब लड़के के साथ जब भी समय मिलता था अब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। एक दिन जब लड़का स्कूल जा रहा होता है तभी जो महिला रहती है अपने छत से उस लड़के को इशारा करती है और अंकित स्कूल ना जाकर उसके घर चला जाता है। घर वालों को लगता है कि अंकित स्कूल गया है, लेकिन अंकित उसके घर रहता है। घर में रहकर वह अपने उस प्रेमिका के साथ 30 साल की प्रेमिका के साथ वह संबंध बनाने लगता है। अब आए दिन पति से पत्नी नाखुश रहती थी। जब भी पति अपने साथ शारीरिक संबंध की बातें करता तो पत्नी उसे मना कर देती थी। अब उसको उस लड़के में इंटरेस्ट था। अब वह जब भी उसको शारीरिक संबंध बनाने का मन करता उस अंकित नाम के लड़के को बुला लिया करती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी। अब लड़का जो था उस महिला में इतना इंटरेस्टेड था कि उसको उस महिला की लत लग चुकी थी। उसको जब भी समय मिलता वह उस महिला के घर जाकर बैठकर उससे बातचीत किया करता था। परिवार वाले खेती किसानी वाले थे, वो अक्सर खेती किसानी में व्यस्त रहते थे। अब लड़का अक्सर कर जब भी बाजार जाना होता था तो वह महिला उस लड़के के साथ ही बाजार जाती थी और किसी को शक भी नहीं होता था क्योंकि बच्चा जो लड़का था वह 14 साल का था, बहुत ही छोटा था और जो महिला थी वह 30 साल की थी। अब दोनों एक दूसरे के साथ जब भी मन करता संबंध बनाते। अब यह संबंध करीब 8 महीनों तक चलता रहता है। अब एक दिन वो अपने पति से काफी गुस्सा होती है और पति में इंटरेस्टेड नहीं थी। वह पति के साथ पति काफी प्रेशर देता है तो पति के साथ वो संबंध बनाने लगती है, लेकिन पति उसे खुश नहीं कर पाता है। वह पति से असंतुष्ट रहती है। असंतुष्ट रहने के बाद अब वह अगले दिन अपने घर से उस लड़के को लेकर, जो लड़का रहता है उसको लेकर बाजार जाती है। बाजार से कुछ सामान खरीदती है। सामान खरीदने के बाद जब वह घर आती है तो घर आने के बाद जो उसकी घर वाले सास ससुर रहते हैं उस महिला से कहते हैं कि बच्चे को लेकर बाजार कम जाया करो। कुछ दोनों में बातचीत होती है। उसके बाद महिला, जब पति और सभी लोग बाहर रहते हैं, महिला किसी काम से बाहर जाती है लेकिन वह घर नहीं लौटती है। 25 तारीख यानी कि 25 मई 2023 को वह महिला अपने घर से निकलती है और वह घर नहीं लौटती है। अब घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि वह घर की नई बहू थी, मात्र 1 साल पहले शादी हुई थी। अब करीब रात के 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं। परिवार वालों को काफी चिंता होने लगती है। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। जो पति था वह भी परेशान हो जाता है और वह परेशान होकर आसपास पूछताछ करता है। बाजार जाता है। बाजार में जिस दुकान पर वो अक्सर कर आया जाया करती थी वहां पूछताछ करता है तो दुकान वाला बताता है कि वह कल अंकित के साथ आई थी, लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अगर वह बाजार आती तो मेरे दुकान पर वह जरूर आती। अब पति परेशान हो जाता है। वो अपने रिश्तेदारों को फोन करता है, लड़की के घर वालों को फोन करता है, वहां से भी कोई खबर नहीं मिलती है। तो अब अगले दिन वह इधर उधर भटकने लगता है
तलाश में लगता है, सोचता है कहीं गई होगी तो हो सकता है 1-2 दिन में आ जाएगी। लेकिन जब वह नहीं लौटती है तो वह पुलिस थाने जाता है, मानिकपुर चौकी पर जाता है और जाने के बाद जो वहाँ चौकी इंचार्ज रहते हैं उनको बताता है कि उनकी पत्नी 2 दिनों से गायब है। अब वह 27 मई 2023 को शिकायत दर्ज कराता है मानिकपुर चौकी में। अब तभी 2 दिनों से अंकित भी 14 साल का जो लड़का था वह भी गायब था। अब उसके घर वाले भी तलाश कर रहे थे आसपास। अब उनको भी पता चलता है कि बगल की बहू गायब है। अब उनको भी शक होता है, वह भी आसपास पूछताछ करने लगते हैं। अब वह भी थाने पहुंचते हैं, सॉरी पुलिस चौकी पहुंचते हैं और जाने के बाद मानिकपुर पुलिस चौकी पर अपना शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस हैरान रहती है कि एक 14 साल का लड़का भी बगल का 2 दिनों से गायब है, महिला भी गायब है। पुलिस समझ जाती है कि लगता है मामला कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रेम प्रसंग जैसा ही है। पुलिस अब शक करने लगती है। पति से उस पत्नी का मोबाइल नंबर मांगा जाता है तो पता चलता है कि मोबाइल घर पर है। लड़के का भी कुछ अता पता नहीं है। तभी जब पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है तो लड़के के घर वाले अपने रिश्तेदारियों में फोन करते हैं तो लड़के का जो मामा रहता है, लड़के का जो ननिहाल रहता है, वह जांजगीर जिले में एक नवागढ़ करके जगह पड़ती है। वहीं वो अपने मामा के घर अपनी प्रेमिका को लेकर गया रहता है। मामा बच्चे को काफी डांटता फटकारता है, महिला को भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अब वहां से वह कहीं और जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी मामा लड़के के परिवार वालों को फोन करके बताता है कि अंकित एक महिला के साथ उसके घर पर रुका हुआ है। अब उसके परिवार वाले जैसे ही ये बात सुनते हैं, महिला के परिवार वालों को लेकर, पुलिस को लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं। जांजगीर जिले के जो नवागढ़ जगह रहती है वहां पहुंचते हैं, उसके ननिहाल। अब पुलिस महिला को भी बरामद करती है, लड़के को भी बरामद करती है। दोनों को लेकर थाने जाती है। थाने जाने के बाद, पुलिस चौकी ले जाने के बाद वहां से पूछताछ कर थाने लेकर जाती है और थाने ले जाकर जब पूछताछ करती है तो जो महिला है वह बताती है कि वो अपने पति से असंतुष्ट थी। पति उसको ऐसा प्यार नहीं दे पाता था जो 14 साल का लड़का प्यार करता था। अब वह 14 साल के लड़के से धीरे धीरे मोहब्बत कर बैठती है और उसके साथ वह जीना चाहती थी, उसके साथ वह शादी करना चाहती थी। अब जो लोग आसपास मौजूद थे वह हैरान रहते हैं, उसकी बात सुनकर परेशान रहते हैं। पति का मुंह गिरा रहता है, पति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह बोले क्या। अब जो लड़के के परिवार वाले थे वह भी वहां मौजूद रहते हैं। लड़के से पूछा जाता है तो वह कहता है कि मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूं, मैं इस महिला को छोड़कर, अपनी प्रेमिका को छोड़कर मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता। अब पुलिस अंत में दोनों को, लड़के को लड़के के घर वालों को सौंप देती है और जो महिला रहती है, महिला को धारा 363 पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई करती है और उसे रिमांड पर लेकर जेल में भेज देती है। दरअसल कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब पति अपने पति के साथ जो भी उनका संबंध होता है, शारीरिक संबंध हो या किसी भी प्रकार का संबंध हो, अगर वह सही तरीके से नहीं निभाते हैं तो अक्सर कर पत्नियां जो होती हैं पड़ोसी या फिर किसी रिश्तेदार के साथ गलत काम करने लगती हैं, गलत हरकतें करने लगती हैं, शारीरिक संबंध जैसी हरकतें करने लगती हैं और अंत में ना ही उस लड़की को प्यार नसीब होता है और ना ही पति नसीब होता है। सिर्फ नसीब होती है तो बदनामी। अब वह समाज में जीने के लायक नहीं रह जाएगी। जिस दिन वह अपने घर आएगी, लड़का तो लड़का था लेकिन महिला को समझना चाहिए था, लेकिन महिला ने भी जो गलती की उसकी सजा तो उसे मिली। लेकिन जो गांव वाले हैं वो अक्सर कर उस महिला को अब उस ऐसी निगाह से देखेंगे कि मानो वह कितनी बड़ी गलती की है। भला गलती तो उसने बड़ी की है, लेकिन अब सुधारने का मौका भी शायद उसको कोई ना दे। अब वह पति भी उस महिला को छोड़ देगा या फिर रखेगा, या तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन शायद परिवार वाले अब वह प्यार उसे नहीं दे पाएंगे अगर वह अपने परिवार में भी रहेगी तो, या फिर पति के साथ भी रहेगी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो, यह कहानी पसंद आई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।